तो आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी खबर का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट में सच में हलचल मचा दी है। हम बात कर रहे हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर हुए हालिया और बहुत ही सख्त रेगुलेटरी एक्शन की। लाखों लोग रोजाना डिजिटल लेन देन के लिए इस पर निर्भर हैं, राइट? तो आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और इसका असल प्रभाव क्या होगा, चलिए इसे डिकोड करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 24 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करता है जिसने सबको चौंका दिया। इस आदेश में बिल्कुल साफ साफ कहा गया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मतलब भारत के सबसे बड़े फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में से एक के बैंकिंग विंग पर सीधा एक्शन। सच में ये कोई छोटी बात नहीं है, पर सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों? कार्रवाई के पीछे के कारण, आखिर आरबीआई को इतना बड़ा और सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, किसी भी बैंक का लाइसेंस ऐसे ही रातों रात रद्द नहीं होता, है ना? इसके पीछे कुछ बड़ी सिस्टमैटिक कमियां थीं। अगर इस मुश्किल रेगुलेटरी भाषा को हम आसान शब्दों में समझें तो मुख्य रूप से 3 कारण सामने आते हैं। पहला है बार बार कंप्लायंस की अनदेखी, मतलब नियमों को ताक पर रखना और चेतावनियों के बावजूद सुधार न करना। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था केवाईसी गवर्नेंस का। ग्राहकों की पहचान में इतनी बड़ी खामियां थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर रिस्क पैदा हो गए थे। अगर सिस्टम में यही नहीं पता कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। और तीसरा कारण, कमजोर इंटरनल कंट्रोल्स। बैंक के अंदर की खुद की निगरानी प्रणाली बिल्कुल भी मजबूत नहीं थी। इन तीनों चीजों ने मिलकर रेगुलेटर के भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। क्या अभी भी काम कर रहा है बनाम प्रतिबंधित सेवाएं? यानी अब क्या चालू है और किन चीजों पर रोक लग चुकी है? अब इतनी बड़ी खबर के बाद मार्केट में पैनिक मचना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। एक तरफ हमारी चालू सेवाएं हैं, यानी जो साधारण यूपीआई पेमेंट्स हम रोज करते हैं, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। दुकानों पर स्कैन करना, पैसे भेजना, ये सब पहले की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। पर दूसरी तरफ कुछ सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, जैसे कि बैंक के रूप में काम करना, नए सेविंग्स अकाउंट खोलना, नई एफडी बनाना या कोई भी नए डिपॉजिट स्वीकार करना। ये सब रोक दिया गया है। अगर इसे एक लाइन में कहें तो पेमेंट ऐप चालू है लेकिन बैंक बंद हो चुका है। अब बात करते हैं पेटीएम वॉलेट की, क्योंकि इसको लेकर भी काफी सवाल हैं। नियम यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वॉलेट के अंदर जो भी पुराना पैसा पड़ा है उसे बिना किसी टेंशन के खर्च किया जा सकता है, लेकिन इसमें आप कोई भी नया पैसा नहीं डाला जा सकता। वॉलेट का टॉपअप करना अब पूरी तरह से बंद है। तो जो लोग रोज के खर्चों के लिए वॉलेट को रिचार्ज करते थे ना, उन्हें अब यकीनन दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। अगला कदम और पैसों की सुरक्षा। मौजूदा यूजर्स को अब क्या करना चाहिए? जाहिर है, जब भी ऐसा कोई रेगुलेटरी एक्शन होता है तो सबसे पहली चिंता अपनी मेहनत की कमाई की ही होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। जो मौजूदा पैसा है वो 100% सुरक्षित है। जब चाहें अपना पैसा निकाला जा सकता है। बैंक से विड्रॉल करने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। रेगुलेटर ने खुद यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी ग्राहक की जमा पूंजी बिल्कुल ना फंसे। जो भी रोक है वो सिर्फ नए डिपॉजिट्स पर है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने और पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे अनिश्चित माहौल में ना, इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर फिलॉसफी हमेशा याद रखनी चाहिए। जब संदेह हो तो बाहर रहें, या व्हेन इन डाउट स्टे आउट। जब अनिश्चितता छाई हो तो किसी भी आम यूजर या रिटेल इन्वेस्टर के लिए यह सबसे सेफ अप्रोच होती है, जब तक कि पूरी तस्वीर एकदम साफ ना हो जाए और नए नियम अच्छी तरह लागू ना हो जाएं। तब तक कोई भी नया रिस्क लेने से बचना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सही है ना? खैर, अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, पर यह पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। ये बात सिर्फ एक कंपनी के लाइसेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम की सफाई का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सख्त रेगुलेटरी कदम लॉन्ग टर्म में हमारे डिजिटल लेन देन को कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा होनी ही चाहिए। तो बस इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ऐसे ही नई चीजें सीखते रहना चाहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाते हैं जो आपको प्रॉफिट दिला सकती हैं।